आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। तालिबान के बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एक बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। जी हां, तालिबान सरकार ने कहा है कि पीओजेके भारत का हिस्सा है, हम उसे जम्मू कश्मीर की सीमा ही मानेंगे। इससे ये साफ हो गया कि अफ़गानिस्तान अब भारत का डायरेक्ट पड़ोसी है, क्योंकि पीओजेके की जो सीमा अफ़गानिस्तान के साथ सटी है, वहाँ पर 4 ज़िले ऐसे हैं जो इस सीमा से सटे हुए हैं। उसे तालिबान की सरकार ने काल्पनिक रेखा माना है और जो तजाकिस्तान की सीमा है उसे आधिकारिक सीमा मान लिया है। तालिबान के इस बयान से पाकिस्तान की तो नींद उड़ी ही है, साथ ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी चक्कर में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। गौरतलब है कि जैश ए मोहम्मद के कई ठिकाने अफ़गानिस्तान में थे और वहाँ पर पाकिस्तान के कई युवा आतंकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। अगर हम बलूचिस्तान की सीमा की बात करते हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ सटी हुई है, वहाँ पर कई प्रदर्शन भी हुए थे और वहाँ पर तिरंगा भी फहराया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अफ़गानिस्तान ने चमन बॉर्डर को खोल दिया है। वह पिछले कई महीनों से बंद था और खोलने के दूसरे दिन बाद ही ये एक बड़ा बयान तालिबान सरकार का आया, जो उनकी बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्रालय है। उनके इस बयान ने पाकिस्तान को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीओजेके वो जम्मू कश्मीर की सीमा मानते हैं और वो भारत का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की इस मामले को लेकर पहले भी बहुत किरकिरी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वहीं के अधिवक्ता ने ये माना था कि जो पीओजेके है वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। हालांकि अगर हम मार्च 2023 की बात करते हैं तो काबुल में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तालिबान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अंडर सेक्रेटरी जेपी सिंह ने की थी। और वहीं दूसरी ओर तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और उनके मंत्री वो बैठक में बैठे थे। उन्होंने उस समय साफ कहा था कि हम अफ़गानिस्तान की सीमा या अफ़गानिस्तान के किसी भी इलाके को भारत विरोधी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है कि एक संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया था और उसके बाद इस साल फिर एक बैठक होती है जिसमें अजीत डोभाल जो एनएसए हैं वो उसमें शामिल होते हैं और फिर एक बयान तालिबान सरकार की ओर से जारी किया जाता है कि अफ़गानिस्तान के भीतर कोई भी टेरर कैंप जो जैश ए मोहम्मद का हो या फिर दूसरे संगठनों का हो उसे सपोर्ट नहीं मिलेगी, ताकि वो भारत के खिलाफ इस तरह का तथाकथित जिहाद चला सके। लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान की तो नींद उड़ी हुई है, साथ ही जो पीओजेके के लोग हैं उन्हें एक और उम्मीद जगी है, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो तालिबान सरकार के मंत्रालय के इस बयान ने जो कहा है कि हम तजाकिस्तान की सीमा को आधिकारिक सीमा मानते हैं और जो 4 ज़िले जिनमें जुबैर, कुरान, बदखशां, जेवर, ये 4 ज़िले और एक ज़िला मुंजन, ये 4-5 ज़िले जो पीओजेके की सीमा के साथ सटे हुए हैं, हम उन्हें जम्मू कश्मीर की सीमा मानेंगे, जाने कि भारत अब डायरेक्ट अफ़गानिस्तान का पड़ोसी है। गौरतलब है कि भारत की सरकार पहले भी चुनावों के दौरान जहाँ इस तरह कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो वहाँ पर पीओजेके को लेकर बयान देती आई है। और हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें पीओजेके पर कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर जिस तरह से विकास हो रहा है उसे देखकर पीओजेके के लोग खुद खड़े होंगे और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और वो कहेंगे कि हमने भारत के साथ रहना है, और ऐसा हो भी चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, भिंबर, इन इलाकों में कई प्रदर्शन होते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं। हालांकि बंदूक की नोक पर कई प्रदर्शन शांत कर दिए गए, कई लोगों को जबरन उठा लिया गया और कई लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह
कम नहीं हुआ है। अगर हम पीओजेके की बात करें, जो अफगानिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ पूरा इलाका है, वह जनजातीय इलाका है। वहाँ पर आदिवासी ज़्यादा लोग रहते हैं और वो बलूचिस्तान के साथ जो 3 ज़िले इनके सटे हुए हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह चल रहा है। हाल ही में वहाँ पर खुरासन नामक एक संगठन ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और वहीं दूसरी ओर तालिबान की सीमा के साथ सटे हुए पाकिस्तान के वो कई इलाके, यहाँ पर तालिबानी आतंकियों ने भी घुसपैठ की थी और पाकिस्तान की कई पोस्टों को अपने कब्जे में लिया था और उनकी कई पोस्टों के ऊपर जवानों को मार गिराया था। वहाँ पर पिछले 3-4 साल से लगातार ये युद्ध चल रहा है। विद्रोही जो हैं, बलोच विद्रोही, वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और दूसरी ओर जो पीओजेके का जनजातीय इलाका अफगानिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ है, अब वहाँ पर लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अगर भारत डायरेक्ट अफगानिस्तान का पड़ोसी है तो वो भी उसी के नागरिक हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान के भीतर इस बयान के बाद काफ़ी खलबली मच गई है, क्योंकि भारत हमेशा से पीओके को अपना हिस्सा मानते आया है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सेमिनार में, कई कार्यक्रमों में भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता गए हैं, उन्होंने वहाँ पर सबूतों के साथ इस दावे को रखा है कि ये हमारा हिस्सा है, इस पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है। क्योंकि वहाँ पर रह रहे लोगों के हकूक़ और वहाँ पर जनसंख्या को बदलने की जो मुहिम पाकिस्तान की सेना कर रही थी, उसे लेकर भी पाकिस्तान बेनकाब कई बार हो चुका है। लेकिन अब जो वहाँ पर सीमाओं का मूल्यांकन किया गया है, जो तालिबान की सरकार ने, बॉर्डर और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की जो सीमा है उसे काल्पनिक रेखा और तजाकिस्तान की सीमा को आधिकारिक सीमा मानकर जो दस्तावेज जारी किए हैं, उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और यहीं से ये दर्शाता है कि जो भारत की कूटनीति है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान के भीतर कुछ टेक्निकल काम चल रहे हैं, रोड्स बिल्डिंग्स के काम चल रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आर्थिक मदद तालिबान को, अफ़गानिस्तान को वहाँ पर भारत की सरकार मुहैया करवा रही है। तो वहाँ की तालिबान की जो सरकार है, उन्होंने भी भारत को भरोसा दिलाया है कि वह अपनी धरती पर भारत के विरोध में किसी भी व्यक्ति को सर नहीं उठाने देंगे।